नमस्कार। झारखंड के पर्यावरण से संबंधित प्रश्न को आज यहाँ पर आप जानेंगे और झारखंड के पर्यावरण से संबंध के जो सबसे पहला सवाल आपके सामने है वह है भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क CCKN 1 ये जो है का प्रारंभ इनमें से किस राज्य में किया गया है। यहाँ पर सवाल यह है कि भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क जो है CCKN-IA का जो प्रारंभ है इनमें से किस राज्य में किया गया है। तो वह सवाल का जवाब के लिए ऑप्शन आपके सामने है झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उपरोक्त सभी। तो इसका जो जवाब हो जाएगा, इसके प्रारंभ करता ये सभी राज्य हैं। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे हम सवाल की ओर ले जा रहे हैं आपको। सवाल है कि भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क CCKN-IA जो है की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई है, इसके शुरुआत करने का उद्देश्य क्या है। तो आपको मैं यह बता दूं कि नवोन्मेष सूचना एवं जो नए नए सूचना है और संचार तकनीकी का प्रयोग करने हेतु कृषि मंत्रालय के साथ सहयोग करना यही उद्देश्य था, जिसके उद्देश्य से भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क यहाँ पर जो है इसका शुरुआत किया गया था। चलिए आज के आगे हम सवाल पर लेकर के आपको जा रहे हैं। अगला सवाल है जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा क्षेत्र झारखंड के अंतर्गत शामिल है। जैव विविधता, हम बात कर रहे हैं डायवर्सिटी के बारे में। तो जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है झारखंड के अंतर्गत शामिल है। उसमें जैव विविधता में आपका आ जाएगा सारंडा वन भी शामिल है, नेत्राहाट पहाड़ भी है और पारसनाथ पहाड़ी है। इस प्रकार से आपका उपरोक्त सभी यह जवाब जो है वो राइट आंसर की ओर जाएगा। सवाल है झारखंड राज्य में पिछले वर्षों में जैव विविधता का तेजी से ह्रास हुआ है। जैव विविधता जो है जिसको आप इंग्लिश में बायोडायवर्सिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी जो है उसका तेजी से ह्रास हुआ है, वह नीचे गिरा है, डाउनफॉल हुआ है। कहता कि इस ह्रास के लिए निम्न में से कौन सा प्रभावित कारण जिम्मेदार नहीं है, कौन सा ऐसा कारण है जो उस पर कोई प्रभाव नहीं किया है, यह जवाब यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए सड़कों का निर्माण से भी बायोडायवर्सिटी जो है प्रभावित होता है, कृषि कार्य का विस्तार से भी और उद्योगों की स्थापना से भी। इस प्रकार से नहरों का निर्माण से बायोडायवर्सिटी कोई ह्रास नहीं होता है, उसको कोई डाउनफॉल इससे होता नहीं है। चलिए आज के आगे सवाल की ओर हम ले जा रहे हैं आपको। सवाल है झारखंड राज्य में गिद्धों की संख्या कितनी प्रजातियां मुख्य रूप से पाई जाती है। तो झारखंड राज्य में गिद्धों की टोटल 3 प्रजातियां मुख्य रूप से यहाँ पर पाई जाती है। इसका यह राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल है झारखंड में पिछले वर्षों में गिद्धों के विलुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है और इसके लिए निम्न में से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है। तो झारखंड में पिछले वर्षों में गिद्धों का विलुप्त होने का खतरा जो है वह ज्यादा बढ़ गया है और उसके लिए उसका जो मुख्य कारण है, निम्नलिखित में से जो सर्वाधिक उत्तरदायी कारण है वह आपको हम बता दे रहे हैं कि पशुओं के इलाज के लिए, पशुओं के इलाज में प्रयुक्त डाइक्लोफेनेक नाम का जो दर्द निवारक दवा है इसका अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है। अधिक मात्रा में इस दवा का प्रयोग किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप जब जानवर मरते हैं तो उस जानवर का मांस जो है वो गिद्ध खाता है, जिसके कारण से गिद्ध के विलुप्त होने का खतरा यहाँ पर बढ़ गया है और इसका जो सर्वाधिक उत्तरदायी कारण है वह यह है। आगे है कि झारखंड राज्य में संचालित मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत याम लोगों द्वारा जो वृक्ष लगाए जा रहे हैं, याम लोग जो वृक्ष को लगा रहे हैं उसके रखरखाव पर होने वाले खर्च का कितना प्रतिशत वन विभाग द्वारा वहन किया जाता है। तो उसमें से उसका जो टोटल खर्च होता है उसका 75% हिस्सा जो है 75% वन विभाग वहन करती है। सवाल है राज्य सरकार द्वारा सूखे की समस्या से निपटने हेतु मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 22-23 में कितना डोभा निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। चूंकि सूखे से निपटने के लिए, सूखा यानी कि झारखंड में सुखाड़ की स्थिति जो उत्पन्न होती है तो उससे निपटने के लिए यहाँ पर डोभा निर्माण का लक्ष्य रखा गया है 2022-23 में। वह कितने डोभा निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड सरकार यहाँ पर झारखंड में डोभा इसलिए बनवाती है ताकि उसमें
पानी जो है जमा होकर के संरक्षित रहे और उस पानी से लोग उसमें खेती के कार्य में उस पानी का उपयोग करें, जिसके संरक्षण के लिए, पानी के संरक्षण के लिए यहाँ पर झारखंड में 3 लाख डोभा निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। चलिए इस सवाल को आगे बढ़ा रहे हैं। सवाल है, निम्न में से किस जिले में ठोस कचरा प्रबंधन हेतु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना को मंजूरी प्रदान की गई है? तो रांची में भी, धनबाद में भी, पाकुड़ में भी। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उपरोक्त सभी, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के सवाल को आगे बढ़ा रहे हैं। सवाल है, वन अधिकार अधिनियम के तहत किस वर्ष से पूर्व से वनों में रह रहे वनवासियों को वन भूमि का पट्टा प्रदान किया जाएगा? यानी किस वर्ष से पूर्व में जो वन भूमि में रह रहे हैं उसको वन का पट्टा जो है प्रदान किया जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा 2006 से पूर्व में जो रह रहे हैं उनको वन में पट्टा प्रदान किया जाएगा। सवाल है, झारखंड सरकार द्वारा राज्य के शहरी क्षेत्रों में मनोरंजन पार्क का निर्माण कराया गया और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, लोगों को पर्यावरण प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक करना। लोगों को पर्यावरण प्रदूषण और क्या, पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जागरूक करना और जलवायु परिवर्तन के प्रति, जलवायु परिवर्तन कैसे हो रहा है उसके प्रति भी लोगों को जागरूक करना, यह उद्देश्य है मनोरंजन पार्क के निर्माण का। अगला सवाल यहाँ पर जो आपके सामने है, सवाल है, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो झारखंड राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो स्थापना की गई है वह वर्ष 2001 में किया गया है। झारखंड के अलग होने के बाद ही वर्ष 2001 में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो स्थापना है वह की गई है। चलिए सवाल को हम आगे बढ़ा रहे हैं। सवाल है, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस प्रकार की संस्था है? तो झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वह एक नियामक संस्था है, जो कि सलाहकारी और अर्धन्यायिक संस्था नहीं है, यह एक नियामक संस्था है। सवाल है, झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई है? तो झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा जो है वह वर्ष 2012 में की गई है। और आज के सवाल को आगे बढ़ाते हुए, झारखंड ऊर्जा नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो झारखंड ऊर्जा नीति का जो प्रमुख उद्देश्य है वह है राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास को प्रोत्साहित करना। यह झारखंड ऊर्जा नीति का प्रमुख उद्देश्य है। अगला सवाल है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से झारखंड राज्य में किस वर्ष झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी का गठन किया गया? तो वो वर्ष था 2001 का। चलिए अगला सवाल की ओर हम ले जा रहे हैं। सवाल है, झारखंड सरकार द्वारा जल संसाधनों के समुचित प्रबंधन के उद्देश्य से किस वर्ष झारखंड राज्य जल नीति को लागू किया गया? तो वह वर्ष था झारखंड राज्य जल नीति, जो किस उद्देश्य, झारखंड में जल संसाधनों के समुचित प्रबंधन हेतु इस उद्देश्य से झारखंड राज्य जल नीति को लागू किया गया वर्ष 2011 में। इस प्रकार से झारखंड में पर्यावरण संबंधित जो प्रश्न थे उसका यहाँ पर हल करवाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसका लाभ ले रहे हैं वीडियो देख करके, तो आप एक कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।